कल मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत ये बता दिया था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। तो यहाँ तक शायद तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है 10th क्लास में वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और एक दो क्वेश्चन आएंगे बाय क्वाड्रेटिक पे। मेन यानी कि जो है एनसीईआरटी में वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही है, क्लियर है। तो जहां तक कल हमने कर लिया था उससे आगे चलते हैं। हमने ये समझ लिया था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अब आगे समझते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें, पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, आ रहा होगा ना बोर्ड पे, क्लियर है व्यू। यस सर। ओके ओके। तो देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की देखो डेफिनेशन क्या है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि एक पॉलिनोमियल है, ऐसे ही कोई ले लेता है, देखो 3x² प्लस x माइनस 1। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे है, क्योंकि अगर तुम देखोगे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और x की जो हाईएस्ट पावर है डिग्री इस 2। पूरी इक्वेशन में, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो क्या है 2। तो इसलिए ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्लियर है। तो यहाँ पे x को वेरिएबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और ये पूरा पॉलिनोमियल एक उसी पे वैल्यू देगा अपनी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 1 लूं, तो यहाँ पे पूरी पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या प्लेस कर देंगे, 1। यहाँ पे भी 1 माइनस 1। तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 1। तो आंसर कितना आया, 3। 3। तो आंसर कितना आ गया भाई, 3। तो ये बताओ क्या ये जो वैल्यू हमने x इक्वल्स टू 1 ली थी, इस पे ये आंसर क्या है, 3, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये x पे जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो इस पूरे का जो आंसर आया वो 3 आया है। तो हमें कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसपे ये आंसर 3 ना आके क्या आ जाए, 0। तो अगर कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसपे आंसर 0 आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बताओ बात आ रही है समझ में। तो अगर मैं ये बोलूं x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्योंकि ये जीरो नहीं है इसका। जो x की वैल्यू 1 लिखी है इसने इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बनाया। ठीक है, तो हम ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे जिसपे ये क्या बन जाए, जीरो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आई 3। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू लानी है पॉलिनोमियल, कितनी, जीरो लानी है। कब आएगी जीरो,
वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, उस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू हो जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ जीरो। पोलिनोमियल। बात आ रही है समझ में? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस? नहीं बोल सकते ना, ये इसका जीरो नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो तुम क्या करोगे, डेफिनेशन उतार लो अभी, इसको लिखो जरा जल्दी से। अनिरुद्ध बेटा पीछे से ना वॉइस आ रही है, सॉन्ग चल रहा है कोई। उदिता, बंद कर उसको। देखो समझना, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें इस चैप्टर में ये बार बार इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, पी एक्स जी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसका मतलब है इन वेरिएबल एक्स। ये जो पोलिनोमियल है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पी एक्स से, वो किस में चल रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं पी एक्स। क्लियर है? अगर इसी में एक्स की जगह मानो यहाँ पे टी होता, पी स्क्वायर -3t -4। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x था और यहाँ पे मैंने वेरिएबल को चेंज करके क्या लिख दिया, t। तो तुम क्या लिखोगे इसको, p ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे t। मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल है ये जिसमें वेरिएबल क्या है, t। तो ब्रैकेट में जो होता है वो सिर्फ ये डिनोट कर रहा होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा, t। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इसका सिर्फ यही इतना ही होता है सिंबल का मतलब, कि तुम्हें पता चलता है ये किस वेरिएबल में चल रहा है। अगर यहीं पे मैं इसको लिख सकता हूँ पी वाई, तो वेरिएबल क्या रखना पड़ेगा इक्वेशन में, वाई। तो वाई स्क्वायर -3y -4। ठीक है, तो ये डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अभी ध्यान दो, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, अभी इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरो। तो हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, पूरे की जीरो। तो यहाँ पे वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसपे पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू -1 लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -1 स्क्वायर -3 -1 -4। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये पी एक्स की, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पे x की जगह क्योंकि तुमने -1 रख दिया है, तो तुम इसको भी इस तरीके से डिनोट करो। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, -1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा +3 -4। तो
अच्छा यहाँ पे आ नहीं रहा है, ऊपर लिखता हूँ, देखो इधर ध्यान दो, इधर लिख रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 - 4, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0। ठीक है, तो ये क्या है, x = -1, 0 ऑफ दी पोलिनोमियल है, क्योंकि इसने इसकी वैल्यू क्या बना दी, 0। लिखो इसको जल्दी से, तो हमें एक 0 मिल गया पोलिनोमियल px का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore -1 is a 0 of px। लिख लिया होगा तुमने। तो -1 क्या हो गया, 0 हो गया पोलिनोमियल px का। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि ये तो ठीक था, हमने -1 लिख लिया है, अब इसके बाद क्या लें, कैसे पता चलेगा और कौन कौन 0 है इसका। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये पता करना है कि इसके कितने 0 होंगे, तो क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना हमने सीखा था 9th क्लास में, कैसे होगा देखो। ये नंबर है क्या है यहाँ पे, 4। तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से कराओ, जो कि क्या है 1। तो यहाँ पे 1 × 4, तो मल्टीप्लाई करके क्या है 4। ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके क्या हो 4, और कांस्टेंट टर्म का सिंबल देखना होता है, साइन देखना होता है, वो क्या है माइनस। ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो 4 आए, और माइनस करके 3 बनाए। माइनस करके क्या बनाए, 3। माइनस कैसे पता चला हमें, इस वाले सिंबल में, ये जो साइन है कांस्टेंट टर्म से जो पहले साइन होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम वो दो नंबर ढूंढ रहे होते जो मल्टीप्लाई करके तो 4 बनाए और ऐड करके 3 बनाए। इस तरीके से सोच रहे होते। हेलो, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दो ऐसे नंबर आ गए 4, क्योंकि माइनस था तो -1 x - 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x² - 4x + x - 4। यहां तक भी आए समझ। अब क्या करो, इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या है x, तो यहाँ पे आ गया x - 4, और इधर से कॉमन क्या आएगा, +1 x - 4। बाकी मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर आए वो क्या है, x+1 और x - 4। ध्यान रखना, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्यों, अगर तुम x+1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कराओगे तो 100% रिमाइंडर तुम्हारा क्या आएगा, 0। तुम इस वाले फैक्टर से कराओ, x - 4 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करो, तब भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कंप्लीट क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई फैक्टर बताओ 4 के, ठीक है, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। खुद देखो, तुम अगर ऐसे डिवाइड करके देखोगे तो तुम कहोगे 1 4 जा क्या होता है 4, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तुमने कहा 2 करके देखते हैं, तो भाई 2 भी एक फैक्टर होगा इसमें।
सही बात है, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। क्या 3 से आएगा? 3 से तो नहीं आएगा, ठीक है। 3 इसको डिवाइड कर रहा है 4 को, ये मत समझना डिवाइड नहीं करता। देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 आया, पॉइंट लगा लोगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 ले लोगे, यहाँ पे क्या आया 3। तो डिवाइड तो हो रहा है, वैल्यू तो आ रही है, लेकिन किस में आ रही है? ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं आया, समझ रहे हो? तो फैक्टर क्या होता है? जो उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा। तो ये क्या होता है? फैक्टर। तो फैक्टर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो जिस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, यानी कि रिमाइंडर क्या है? 0। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम इसको फैक्टर्स बोल रहे हो, तो जब इसको तुम डिवाइड कराओगे x² माइनस 3x माइनस 4 को किससे? x+1 से, तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। और x² माइनस 3x माइनस 4 को तुम x माइनस 4 से डिवाइड कराओगे, तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये 9th में तुमने कुछ क्वेश्चंस करे हुए थे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर। अब क्या करो, यहाँ से x+1 को 0 ले लो एक बार, और दूसरी बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, +1 है, उधर जाने पे -1 हो जाएगा। ये इधर -4 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x -1 और दूसरी क्या आ गई? x4। क्लियर है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो हैं, एक -1 है और एक 4 है। देखो -1 पहले हमने जब पुट की थी वैल्यू, तो 0 ही कर रहा था पूरी इक्वेशन को, पूरे पोलिनोमियल को। दूसरा नंबर है 4। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री क्या होगी? 2, तो उसके दो जीरो आएंगे मैक्सिमम। कितने जीरो आएंगे? दो जीरो आएंगे। क्लियर है? एक केस में क्या होता है, नो जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, एन नो वाला नो, यानी एक भी जीरो ना आए। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे कि जीरो, जो जीरोस होते हैं वो जीरो कब हो जाते हैं, यानी कोई भी जीरो ना आए। तो अभी तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में यही समझना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो जीरो आएंगे कंफर्म, ठीक है। तो इसके जीरो क्या क्या हो गए? -1 और 4। तो लास्ट में तुम लिख देना -1 एंड 4 आर टू जीरोस ऑफ px। px का क्या मतलब है? हम इस पोलिनोमियल को दिखा रहे हैं px से। इतना लिख लो जल्दी है। किसी को डाउट है तो अनम्यूट करो और पूछ सकता है वो।
अगर ये डिस्कनेक्ट होता है ना तो मैं दोबारा तुम्हें पासवर्ड दूंगा, एक आईडी पासवर्ड, फिर से ज्वाइन कर लेना। यशवंत समझ आया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। Okay.